छठे अध्याय का जो 23वां श्लोक था, जिसमें योग की परिभाषा बताई गई है, यहाँ तक देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं छठे अध्याय के 35वें श्लोक में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें भगवान कहते हैं कि ये मन बहुत चंचल है। अर्जुन से कह रहे हैं कि ये मन जो है, ये चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको स्थिर नहीं किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन का निग्रह किया जा सकता है, मन को स्थिर किया जा सकता है। हम लोगों ने पातंजल योग सूत्र में भी पढ़ा था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। एक तरह से वो चीज यहाँ भी है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आया हुआ था वो इस तरह से आया था, नीचे देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया गया है, अभ्यास एवं तप, अभ्य प्राणायाम एवं ज्ञान योग, अभ्यास एवं वैराग्य, तप एवं स्वाध्याय। तो उत्तर आपका है सामने, इस श्लोक यानी 6:35 के हिसाब से अभ्यास एवं वैराग्य को बताया गया है। इसी में अर्जुन ये सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, जो लोग योग मार्ग पर चल रहे हैं और किन्हीं वजह से उनका योग इस जन्म में कंप्लीट नहीं हुआ है, वो योग भ्रष्ट हो गए हैं, तो उनकी गति क्या होगी। तो योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है, उसके बारे में पूरा विस्तार से भगवान ने बताया हुआ है। भगवान कहते हैं कि जिस योग साधक की साधना पूरी नहीं हो पाती है, साधना पूरी नहीं होने से पहले ही, यानी साधना जब पूरी करने की स्थिति में होता है तो बीच में वो भटक जाता है, तो उसकी जो गति होती है वो बुरी गति नहीं होती है। हालांकि उसको मोक्ष नहीं मिलता है, भगवान कहते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलने के बावजूद उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि फिर क्या होता है। तो भगवान कहते हैं वे पुण्य कर्म करने वालों के अच्छे लोगों को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो अच्छे लोग हैं स्वर्ग लोक जैसे, उसमें वो चले जाते हैं और कुछ समय तक वहीं रहते हैं। और कुछ समय तक वहीं रहने के बाद फिर उनका पुनर्जन्म होता है। और इस बार जो पुनर्जन्म होता है वो अच्छे कुल में होता है। अच्छे कुल के लिए यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, भगवान ने इस्तेमाल किया है, श्रीमताम शब्द का इस्तेमाल किया है। श्रीमताम शब्द का अर्थ होता है कि श्रीमान के घर में। तो श्रीमान किनको कहा जाता है, जो विद्वान लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी चीज की कमी नहीं होती है, पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से उनको सब कुछ प्राप्त हुआ रहता है। तो कहते हैं ऐसे जो पथभ्रष्ट योगी हैं वो अच्छे कुल में पैदा होते हैं और वहाँ उस कुल में उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो उनको उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। और इसी वजह से अब जो उनकी मेहनत बचती है उस मेहनत को वो भगवान में लगाते हैं, यानी कि मुझ में लगा देते हैं। कहते हैं कि ज्ञानवान के घर पैदा हो गए, उनको सारी सुख सुविधा मिल गई, अब उनको सुख सुविधाओं के लिए खास मेहनत करनी नहीं है, तो वो योग साधन की सिद्धि के लिए फिर से प्रयास करने लगते हैं। और कहा गया है कि पूर्व जन्म के अभ्यास की वजह से, जो ऊपर अभी अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हो रही है, तो भगवान खुद ही कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो उनका अभ्यास रहा है उसकी वजह से वो अनायास ही भगवान की तरफ खींचने लग जाते हैं। भगवान की तरफ उनकी निष्ठा अपने आप होने लग जाती है। और ऐसा होने के बाद उनको जल्दी ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं वो। तो ऐसे लोगों में हम लोग जानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, वो जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के थे। और विलक्षण प्रतिभा होने की वजह से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी हुई। इतनी कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, उसके बावजूद पूरी दुनिया आज भी उनको जानती है। तो ये एक जन्म का नहीं था, कई जन्मों की इसमें साधना उनकी थी, कई जन्मों का अभ्यास था, जैसा कि गीता में बताया गया है। छठे अध्याय में ही भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ के बारे में पूरा उन्होंने 47वें श्लोक में बताया हुआ है कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और जो कर्म करते हैं सकाम कर्म, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। उसके बाद कहते हैं
अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, भगवत गीता के मुताबिक इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? तपस्वी, ज्ञानी, योगी या कर्म करने वाला? यहाँ दे सकते हैं सकाम कर्म करने वाला। तो सबसे श्रेष्ठ यहाँ हो गया उत्तर में योगी। मन ही मन इसको बोलते भी जाएंगे, जैसे कि आप खुद पढ़ा रही हो इस तरह से, या पढ़ा रहे हैं। छठा अध्याय इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ। सप्तम अध्याय हमारा है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान शुरुआत में ही कहते हैं, सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। कौन सी सिद्धि? उस आत्म तत्व की सिद्धि के लिए, उस परम पद की प्राप्ति के लिए, उस पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हजारों मनुष्यों में से कोई एक प्रयत्न करता है, और उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। हजारों हजारों लोगों में एक कोई सिद्धि की कोशिश करेगा, फिर हजार में कोई एक सिद्धि की कोशिश करेगा। तो वो जितने लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें से कोई एक आध ही होता है जो यथार्थ रूप से मुझे जान पाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ है, सातवें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में अपरा और परा प्रकृति, इससे संबंधित सवाल आता है। तो अपरा और परा प्रकृति को हम लोग देखते हैं। अपरा को एक तरीके से कहा गया है प्रकृति, और परा को कहा गया है पुरुष यानी जीवात्मा कहा गया। लेकिन दोनों में ही प्रकृति शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, इससे घबराएंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रकृति का अर्थ हम इसी प्रकृति से नहीं लगाएंगे। यहाँ प्रकृति का अर्थ उसके नेचर से लगाया गया है। तो भगवान कहते हैं अपरा प्रकृति में यहाँ 8 चीजों का इस्तेमाल, उन्होंने 8 शब्द का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखिएगा। सातवें अध्याय में उन्होंने अपरा प्रकृति में 8 चीजों को रखा है। कौन सी 8 चीजें हैं उसमें? 5 जो आपके पंच महाभूत हैं उसको रखा है, और मन बुद्धि अहंकार को रखा है। तो 5 3 8 हो गए। तो ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इस अपरा प्रकृति से जो भिन्न है, जो अलग है, जीव रूप बनी मेरी परा प्रकृति को जानो, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपना ही अंश कह रहे हैं। आगे कहा भी गया है जो परा प्रकृति है वो मेरा ही अंश है, और जो मेरा अंश है वही जीवात्मा है। तो उसको जीव जीव के अंदर चला गया तो जीवात्मा हो गया। हालांकि यहाँ जो 8 अपरा प्रकृति बताई गई है, जब हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ेंगे तो 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया, इसको जानबूझ करके मैं यहाँ लेकर आया कि बाद में फिर कंफ्यूजन होगी, फिर आप सवाल ये पूछेंगे कि वहां तो हमने 8 तत्व पढ़ा था, तो यहाँ तत्व बढ़ कैसे गए? तो 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसी 8 तत्व को जो विस्तार से बताया गया, उसमें 24 तत्व बताया गया है। तो वो 24 तत्व को उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें एकादश इंद्रिय, मन, उसमें पंच तन मात्रा, सबको जब मिला देते हैं तो 24 तत्व उसमें बताया गया है 13वें अध्याय के 5वें श्लोक। अब कहा गया है कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हम लोग जानते हैं प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही सृष्टि की रचना हुई। तो भगवान 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। और भगवान कहते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उद्भव और प्रलय हूँ, मैं ही उद्भव करता, मैं ही प्रलय करता, ये मुझसे ही होता। आगे हालांकि इसका और विस्तार से बताया गया है। आगे 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं उन्होंने अपने आप को धागे से तुलना की है। कहते हैं जैसे एक मोती की माला होती है, तो भगवान कहते हैं जैसे एक मोती की माला में मणियां पिरोई होती है, तो जो धागा होता है वो धागा मैं हूँ। मैं उस धागा रूपी, मेरे उस धागा रूपी माला में पूरा संसार ओत प्रोत है। उसके बाद भगवान कहते हैं 7वें के 8वें में, देखिए अब वो अपना तत्व बता रहे हैं, तो मुझे कैसे पहचानो, कैसे जानो? कहते हैं जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, वेद में मैं प्रणव हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूँ, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ, तपस्वियों में मैं तपस्या हूँ। उसके बाद भगवान जो
भक्त के प्रकार हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सीधे इस पर आते हैं। हालांकि उसमें तो बहुत सारी चीजें और बताई हुई है, तो समझने के लिए बस इतना है कि जो महत्व की चीजें हैं, जो बीज रूप है, वो भगवान है। भक्त के प्रकार की चर्चा है, तीन प्रकार जो भक्त के, चार प्रकार है भक्त के, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। चारों हम लोग देख लेते हैं। भक्त के चार प्रकार बताए गए हैं। इसमें है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हालांकि इसको ज्यादा जगहों पर जब सीक्वेंस में सजाते हैं तो अर्थार्थी को पहले कर दिया जाता है, क्योंकि अर्थार्थी को सबसे निम्न कोटि का माना जाता है, इसलिए उसको पहले कर दिया जाता है। लेकिन जो श्लोक में बताया गया है वो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी इस सीक्वेंस में बताया गया है। तो हम लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस इसका अर्थ समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। आर्त का अर्थ होता है ऐसा भक्त जो संकट आने पर, कोई मुसीबत आई तो उस समय किसी और से मदद नहीं मांगता है, सीधे भगवान से मदद मांगता है, भगवान की शरण में चला जाता है, कहता है हे भगवान अब आप ही मुझे बचाओ, और हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जब वस्त्र हरण हो रहा था, किनका वस्त्र हरण हो रहा था? महाभारत, द्रौपदी की। द्रौपदी का। तो द्रौपदी। द्रौपदी ने मदद मांगी भगवान से, तो भगवान आ गए। वैसे ही लास्ट में उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में जब बाण लगने वाला था या लग गया था, ब्रह्मास्त्र जब चलाया था अश्वत्थामा ने, आप लोगों को पता होगा कहानी के हिसाब से, तब उत्तरा ने भगवान का ध्यान किया था, यानी संकट के समय में। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों ही भक्त जो थे वो आर्त की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? आर्त की श्रेणी में आते हैं। अब है दूसरा जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त किनको कहेंगे? कहते हैं जिसमें अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होती है। स्वरूप मतलब जैसे कि एक तरह से आप कह लो, जिनके अंदर ये इच्छा होती है कि वो फिलॉसफी को जानना चाहता है, दर्शन को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे जन्म देने वाले कौन है, माता पिता ने जब जन्म दिया है तो फिर मेरी मृत्यु को क्यों हो रही है। इस तरह के जो आध्यात्मिक सवाल उनके मन में आता है, और उसको जानने के लिए जब वो भगवान की शरण में जाते हैं, सब में देखिएगा, आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, चाहे ज्ञानी हो, जब वो इन चीजों को जानने के लिए, इनकी कामना के लिए सिर्फ भगवान की शरण में जाते हैं, तभी वो भक्त के प्रकार में गिने जाएंगे। तो कहते हैं कि जो जिज्ञासु हैं, जो इस तत्व को जानना चाहते हैं, अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हैं, जानने के लिए मेरा ध्यान करते हैं, वो जिज्ञासु कहे जाते हैं। अर्थार्थी के बारे में कहा गया है, अर्थार्थी वो है जो किसी सुख सुविधा के लिए मेरा ध्यान करता है कि हे भगवान, अगर हम पूजा करके जाए कि हम जा रहे एग्जाम देने, मेरा नेट जियारत निकल जाए, हे भगवान आप ही के ऊपर सारा है, मेरा तो जियारत निकाल देना इस बार, तो हम अर्थार्थी की श्रेणी में होंगे। या हे भगवान हमें घर खरीदना है, इस बार हमारी कमाई इतनी हो जाए कि हम घर खरीद पाए, वो अर्थार्थी की श्रेणी में हो जाएगा। उसके बाद है ज्ञानी। ज्ञानी के बारे में कहा गया है ऐसा भक्त जो कि अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, सुख आए चाहे दुख आए, हर परिस्थिति में वो भक्त एक समान बना रहता है और मुझ में ही लीन रहता है, मुझे ही सब अर्पित कर देता है। उसको सब कुछ, अगर उनके पास कोई दुख आता है तो ये सोचते हैं कि भगवान ने ही दुख दिया है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। अगर सुख आता है सोचते हैं भगवान ने सुख दिया है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो जब हर प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में वो भगवान को ही देखते हैं तो वो ज्ञानी कहे जाते हैं। और इसमें एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि भगवान को चारों प्रकार के भक्तों में कौन सबसे प्रिय है। तो भगवान कौन प्रिय होगा? अब इतना आप सुनने के बाद ज्ञानी। ज्ञानी प्रिय होगा, क्योंकि हर पल वो भगवान को ही देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, अब यहाँ कहते भी हैं, इस चार प्रकार से भगवान कहते हैं मनुष्य मेरा भजन करता है। और आगे कहते हैं भगवान कि ज्ञानी भक्त उत्तम श्रेणी में आते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए उत्तम श्रेणी में कौन से भक्त आते हैं, तो ज्ञानी भक्त उत्तम श्रेणी में आते हैं। भगवान कहते हैं कि वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ज्ञानी भक्त मुझे तत्व से जानते हैं, वो एक भाव में स्थित रहते हैं क्योंकि हर जगह मुझे ही देखते हैं, इसलिए साक्षात वो मेरा ही स्वरूप है, उसको समझना चाहिए। तो देखिए भगवान ने अपनी उपाधि एक तरह से उनको दे दी।
ज्ञानी भक्त को दे दी। तो सबसे श्रेष्ठ भक्त चारों में हो गया हमारा ज्ञानी भक्त एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बताया गया है कि हम लोग जो पूजा करते रहते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान उसके बारे में भी व्याख्या करते हैं। गीता में एक भी चीज छोड़ा नहीं गया है, हर चीज के बारे में बताया। अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब गीता में मिल जाता है, लेकिन बशर्ते कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा। भगवान कहते हैं जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उस देवता में मैं उसी श्रद्धा से, आप जिस श्रद्धा से पूजा करेंगे उसी श्रद्धा, वही श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। और ये दृढ़ कौन करते हैं? ब्रह्म करते हैं। ब्रह्म जो कि अभी साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मौजूद अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो एक तरह से हम सब अर्जुन हैं और ये ज्ञान हम सब के लिए है। तो कहते हैं कि जिस जिस देवता की हम श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वो श्रद्धा उसमें दृढ़ हो जाती है, और जो हमारी कामना होती है वो कामना भगवान कहते हैं मेरे द्वारा पूरी की जाती है, मतलब ब्रह्म के द्वारा पूरी की जाती है। कहते हैं कि लेकिन देवताओं की पूजा जब आप करते हैं, देवताओं का ध्यान करके करते हैं, तो जो आपको फल मिलता है, जो आपको कामना पूरी होती है, वो कामना क्षण भंगुर है, वो कामना नाशवान है, वो ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि देवताओं का पूजन करने वाले आप जो हैं देवताओं को ही प्राप्त होंगे, लेकिन अगर आप मेरा भक्त हैं तो आप मुझे प्राप्त होंगे। अब मेरा भक्त कौन हो सकता है? यहाँ पर कई बार हम लोग भूल कर जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और सोचे हे भगवान श्री कृष्ण हमें जो है अच्छा सा घर दे दो। तो यहाँ ज्ञानी भक्त का जो श्रेणी है उस श्रेणी को ध्यान में रखेंगे। यहाँ भक्ति का स्वरूप ज्ञानी वाला होना चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होती है। अब 7वां अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट जितना था हमने निकाल लिया। जो 8वां अध्याय हमारा है उसमें भगवान से अर्जुन क्वेश्चन करते हैं और भगवान जवाब देते जा रहे हैं। वैसे तो सारा पूरा ही क्वेश्चन आंसर है, जिज्ञासा है और जिज्ञासा का को शांत कर रहे हैं भगवान। अष्टम अध्याय में अर्जुन पूछते हैं अक्षर क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। तो ये और भी सवाल हैं, तो जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने निकाला है कि अक्षर क्या है। तो भगवान कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उसी को अक्षर कहा गया। तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म को ही अक्षर कहा गया। अगर आपके एग्जाम में आ जाए अक्षर क्या है, प्रकृति है या जीवात्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्मा है, तो एक दिन ध्यान रखिएगा ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। बहुत सारे लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। कहते हैं अक्षर क्या है। अब अगर आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो अक्षर जो है परम अक्षर ब्रह्म है। कहते हैं आध्यात्म क्या है, तो परा प्रकृति को आध्यात्म कहा गया है। ये परा प्रकृति क्या है? यानी जीवात्मा, यानी कि वो ब्रह्म का ही अंश हुआ जीवात्मा, लेकिन चूंकि वो अभी प्रकृति के चक्र में फंसा हुआ है, तो परा प्रकृति को अध्यात्म कहा गया है। अधिभूत क्या कहा गया है? अधिभूत शब्द से क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं नाशवान जितने पदार्थ हैं सब अधिभूत हैं। एक तरह से प्रकृति को यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद कहते हैं कि अधिदेव क्या है? कहते हैं पुरुष जो है वो अधिदेव है, यानी कि जो आत्मा है, आत्मा को अधिदेव कहा गया है अलग अलग रूपों में। अधियज्ञ क्या है? कहते हैं इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अब देखिए यहाँ पर कई चीजें एक जैसी प्रतीत होंगी, लेकिन स्वरूप बदलते ही नाम बदल गया हुआ है। तो इसको हम लोग 2 से 3 बार रिपीट कर जाएंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अक्षर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अक्षर को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 8वें अध्याय के 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में कहा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मनुष्य अंत काल में जैसा स्मरण करता है, जिसका स्मरण करता है वैसा ही उसकी गति होती है। कहते हैं अगर वो मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं अगर वो किसी और चीज का स्मरण करता है तो उसी उसी योनि को वो प्राप्त होता है, फिर उसका पुनर्जन्म उसी योनि में होता है। तो अब सवाल ये है, कई लोग इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि अंत समय में पूरे 80 साल तक सपोज करो हमारी उम्र है, 80 साल तक हमने चोरी डकैती की
और मरते समय हमने भगवान का ध्यान कर लिया तो क्या हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे? तो इसका जवाब ये है, व्याख्या में विद्वानों ने इसका जवाब ये दिया है कि जिन्होंने 80 साल तक सिर्फ चोरी डकैती की है, अंत समय में उसके दिमाग में चोरी डकैती ही घूमता रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि अचानक से भगवान उनको याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान को याद करने के लिए अंत समय में आपको लंबा अभ्यास करना पड़ता है। जीवन के अभ्यास और वैराग्य का फल होता है कि अंत समय में आपको भगवान का ध्यान आता है। इसीलिए ये ना सोचे कि अभी तो हम चोरी डकैती कर लेते हैं, जब मौत हमारी आएगी तो हम भगवान को याद कर लेंगे। तब तो भगवान को आप जब याद करते हैं तो बचने के लिए करते हैं, तब भी आपका स्वार्थ होता है। निस्वार्थ भाव से आप भगवान को याद नहीं करते हैं, इसीलिए पुनर्जन्म होता रहता है। अब देखिए 8वें अध्याय में समाधि की चर्चा की गई है। आप लोग चूंकि योग के स्टूडेंट हैं, हम सब योग के स्टूडेंट हैं, तो इसको समझना जरूरी है। कहीं आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि समाधि की चर्चा की गई है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने, हमने सबने हठ ग्रंथ में समाधि के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसको मैंने समाधि अपने से लिखा हुआ है। समाधि की चर्चा 8वें अध्याय में है। कैसे है अब खुद ही आप कहेंगे कि हाँ ये समाधि की चर्चा है। अब देखिए 8वें के अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, जो भक्ति युक्त मनुष्य है अंत समय में योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट कराकर जब प्राण छोड़ता है तो वो परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त हो जाए। अब इसी को आप देखिए, आप कहेंगे थोड़ा सा और इसको विस्तार से देखते हैं। भगवान ने विस्तार से भी बताया हुआ है अगले ही श्लोक में। कहते हैं इंद्रियों के सभी द्वारों को रोककर, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार हर शास्त्र में बताया गया है, इंद्रियों के विषयों को रोकना है। तो कहते हैं इंद्रियों के सभी द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध कर ले। मन को स्थिर करने की बात है हर हर हठ योग के ग्रंथ में। उसके बाद अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, प्राणों को मस्तक में स्थापित करने से तात्पर्य है सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करते हुए चक्र में आगे बढ़ते हुए हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। आज्ञा चक्र में वही मस्तक वाला जो बात हो रही है, आज्ञा चक्र की बात हो रही है। जो साधक ओम, अब आज्ञा चक्र में पहुंचने के बाद कहते हैं, उसके बाद जो साधक ओम यानी एक अक्षर ब्रह्म को ओम भी कहा गया है, यानी कि प्रणव जो है ब्रह्म का नाम है, उसका मानसिक उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बताइए योग है या नहीं इसमें? वही योग जो हम लोगों ने हठ योग में पढ़ा है, उसी को अलग तरीके से कहा है, मस्तक में स्थापित करना है उसी प्राण को। देखिए हठ प्रदीपिका में के हिसाब से अभी बता देता हूँ। हठ प्रदीपिका में 4 अवस्था बताई गई, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। पहली अवस्था में एक ग्रंथि का भेदन हो रहा है, ब्रह्म ग्रंथि का। दूसरी अवस्था में घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन हो रहा है। तीसरी अवस्था में साफ साफ कहा है, पुंडित जी ध्यान दीजिए, कि हाँ सर। प्राण जो है आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है, लेकिन किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है परिचय अवस्था में, जी प्राण ही सर। कहा गया है। और चौथी अवस्था जो निष्पत्ति अवस्था, उसमें कहा गया है रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण जो है बिल्कुल शिव स्थान में स्थापित हो जाता है। तो आपने कहा हमने नहीं पढ़ा है, और हठ प्रदीपिका में ये नादानुसंधान के चैप्टर में है, तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कीजिएगा तो ये याद आ जाएगा सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात कितना होता है ये इसमें बताया गया है। कहते हैं एक दिन जो होता है, ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि जो ब्रह्मा का पूजा करते हैं या ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, बाद में फिर जो है ब्रह्म में लीन कैसे होते हैं उसकी व्याख्या यहाँ पर। कहते हैं एक दिन जो ब्रह्मा का होता है वो 1000 चतुर्युगी वाला होता है। 1000 चतुर्युगी से तात्पर्य है जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग हो गए। 4 युग एक युग माना जाएगा, एक चतुर्युगी हुआ चारों मिलाकर। ऐसे जो 1000 चतुर्युगी होंगे वो ब्रह्मा का एक दिन होगा। ठीक है, और एक दिन से तात्पर्य उसमें रात अभी सम्मिलित नहीं है, रात अलग है, वो सिर्फ एक दिन की बात है। और एक रात्रि कैसी होगी? वो एक रात्रि फिर से जो है 1000 चतुर्युगी वाला होगा, यानी फिर चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग, और वैसे 1000 चतुर्युग जब आएंगे तब जा करके 1000 चतुर्युगी उनकी रात्रि होगी।
तो उनका पूरा एक दिन एक रात मिला करके कितना हो गया, 2000 चतुर्युगी। सृष्टि की रचना और लय के बारे में कहते हैं, सृष्टि कैसे बनी और प्रलय जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हम लोग जिस सृष्टि में रहते हैं उसके रचना और उसके लय के बारे में बताया गया है, प्रलय के बारे में बताया गया है। कहते हैं भगवान कि ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में, जब ब्रह्मा का दिन का शुरुआत होता है तो अव्यक्त जो है व्यक्त हो जाता है। यानी हम लोगों ने प्राण अव्यक्त जो कि अंदर तो है लेकिन अभी सामने नहीं आया है, यानी कि सृष्टि की सारे गुण ब्रह्मा जी में मौजूद हैं। अब आप कंफ्यूज हो तो ना भी बस सुनो, ब्रह्मा जी ने में मौजूद हैं और ब्रह्मा जी से वो व्यक्त हो जाते हैं, यानी कि सृष्टि की रचना हो जाती है। ठीक है। कहते हैं प्रलय कैसे होता है, तो जब ब्रह्मा के रात की शुरुआत होती है तब क्या होता है, वो सारे जो व्यक्त हैं वो अव्यक्त में बदल जाते हैं, यानी कि वो ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। और प्रलय की स्थिति यानी कि 1000, यानी जब उनकी रात होती है तब प्रलय की स्थिति होती है। 1000 चतुर्युगी तक प्रलय ही रहता है, फिर 1000 चतुर्युगी तक सृष्टि बनी रहती है। गीता के मुताबिक यही कहा गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन की चर्चा है 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में और 25वें श्लोक में। इसमें कहा गया है उत्तरायण 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। हम लोगों ने आयुर्वेद में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां भी उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण वहां कहा गया, सूर्य का दक्षिणायन शब्द से इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया उत्तरायण और दक्षिणायन जो है ये दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं। इन दो मार्गों से जब मृत्यु होती है तो आपको जाना पड़ता है। तो कहते हैं इस मार्ग से यानी उत्तरायण के मार्ग से इस समय में अगर शरीर छोड़ता है ब्रह्मवेत्ता पुरुष तो पहले वो ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। भगवान खुद कह रहे हैं कि 8वें के 24वें में कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष जब उत्तरायण में शरीर छोड़ता है तो पहले ब्रह्मा को प्राप्त होता है और फिर ब्रह्मा को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पहले ब्रह्मा और फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दक्षिणायन में इस मार्ग से शरीर छोड़कर जाने वाला योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस जन्म मरण के चक्कर में लौट आता है। यानी कि उत्तरायण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और दक्षिणायन में जाने से वापसी जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। ये सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि मोक्ष की प्राप्ति होती है उत्तरायण से दक्षिणायन से, तो मोक्ष उत्तरायण और जन्म मरण का जो चक्र है वो दक्षिणायन। अब देखिए नवम में कहा गया है, 9वां जो अध्याय है वो है राज विद्या राज गुह्य योग है। इसमें 3 वेद, जो हम लोगों ने चार वेद पढ़ते हैं ना, जनरली याद करते हैं 4 वेद। और जब वेद हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये आया हुआ था कि 3 वेद जो है वो वेद त्रय में 3 ही आता है। एग्जाम में आएगा सवाल कि वेद त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है, या 3 दे देगा इनमें से कौन सम्मिलित है। तो अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो माना जाता है अथर्ववेद को बाद में लिखा गया है। तो जो गीता में वेद की चर्चा की गई है वो 3 ही वेद की चर्चा की गई है। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये जानबूझकर मैंने लिखा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेद हम 4 तो कहते हैं लेकिन बेसिकली वेद 3 ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है। तो भगवान कहते हैं 3 वेद के बारे में कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अब इसके बाद योगक्षेम एक शब्द आता है। योगक्षेम बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोग जानना चाहते हैं कि योगक्षेम की स्थिति को जानना क्या सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहले योगक्षेम के बारे में क्या कहा गया फिर उसका अर्थ देखेंगे। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, भगवान कहते हैं जो अनन्य भक्त होते हैं, जो मेरा चिंतन करते रहते हैं, मेरी भली भांति उपासना करते हैं, निरंतर मेरे में ही लगे रहते हैं, उनके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। अब मन में सवाल आएगा योगक्षेम क्या होता है? तो योगक्षेम का अर्थ होता है अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। तो क्या तात्पर्य हुआ अप्राप्त की प्राप्ति प्राप्त की रक्षा? मतलब कि अगर मैं अनन्य भक्त हूँ, मैंने सब कुछ सारे कर्म भगवान को अर्पित किए, मैं कुछ भी बुरा नहीं करता हूँ, मेरा विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है,
जो भी कर्म कर रहा हूँ, चूंकि जिम्मेदारी अगर है मेरे परिवार के प्रति, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, तो मैं भगवान में विश्वास करके करता जा रहा हूँ। अब भगवान को लग रहा है कि नहीं, ये तो मेरा अनन्य भक्त है, इसके योग क्षेम का मैं वहन करूंगा। तो क्या होगा, मेरी जो भी जरूरतें होंगी, वो जरूरतें मेरी अपने आप भगवान पूरी करेंगे, किसी न किसी विधि से वो पूरी कर देंगे। और जब उसकी पूर्ति होगी, तो जब तक उसके लगे कि नहीं इस पूर्ति की जरूरत इनको है, तब तक उसको बनाए रखना, उसकी रक्षा करना ही भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसा भगवान खुद कर रहे हैं। तो वही योग क्षेम हुआ, यानी कि उनके भक्त की जो भी जरूरत है उसकी पूर्ति वो करेंगे, और उस जरूरत को वो बनाए भी रखेंगे। यही योग क्षेम है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यही आपके एग्जाम में ये आ सकता है, योग क्षेमम वहाम्यहम। तो ये योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ, ये वहन मैं करता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है इसमें पूरा। कि जो मेरे भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, मेरे ही बारे में सोचते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ये श्लोक दे करके आपसे पूछ दिया जाएगा, या तो ये कहाँ पर दिया गया, तो 8वें अध्याय में दिया गया है, या इसका अर्थ क्या हुआ, तो उसमें कुछ अर्थ में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो योगक्षेम वहाम्यहम, यानी कि मैं वहन करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 9वें अध्याय का 25वां। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भगवान अब बता रहे हैं कि जैसा आपकी भक्ति होगी वैसे ही आपको फल मिलेगा। भूत प्रेत का पूजन करने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा पूजन करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। वैसे कंप्लीट ही होने वाला है 9वां अध्याय। कहते हैं जो भक्त फल फूल, हे अर्जुन, जो भक्त फल फूल पत्र मुझे अर्पित करते हैं, मैं उस उपहार को खा लेता हूँ। और इसकी व्याख्या में विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान जो सगुण भक्ति होती है, जिसमें मूर्ति की पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि सकाम रूप में आकर के, मतलब साकार रूप में आकर के भगवान उस फल फूल पत्र जो भी आप अर्पित करते हैं उस उपहार को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान यहाँ पर, लेकिन इसका अर्थ इतना आसान नहीं है। इसका अर्थ अब देखिए भगवान क्या कहते हैं 9 के 27वें श्लोक में। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी भोजन करते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, जो कुछ भी तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। यानी कि ईश्वर प्रणिधान की चर्चा है। तो ये इतना आसान थोड़ी है। यानी कि आप भगवान को तभी अर्पित कर पाओगे कुछ भी, जब आप भगवान में आपकी श्रद्धा होगी, तब तो अर्पित करोगे। और जब श्रद्धा आपकी भगवान में होगी, तो आपसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं, आप विकर्म करोगे ही नहीं। जब आप विकर्म नहीं करोगे तो आप तो योगी ऐसे ही हो गए, आप निष्काम भाव वाले योगी हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल शब्दार्थ निकाल लेते हैं। हम चोरी भी करें, चलो भगवान को अर्पित, हे भगवान ये आपको अर्पित कर दिया, हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर देना। ऐसा नहीं होता है, इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को समझना पड़ेगा। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा विना ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा शिवो गुरुर्शिवो देव शिवो बन्धु शरीरिणाम् शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादानन्द किञ्चन विना सदाशिवं यो हि संसारं तरतुमेच्छति समूढो हि महापापी शिवद्वेषेण संशया शिवद्वेषेण संशया शिवद्वेषेण संशया। ओ
शांति शांति शांति।